हज़रत रूह नबी करीम अलैहि अहल तहियात व अजमल तस्लीम ला सिय्यमा नहनु फी जलसतिही अल-आन अल-क़िंदील नूरानी वल महबूब सुबहानी वल हैकल समदानी आरिफिल असरार वल रुमूज़ वल मानी अबी मोहम्मद मुहियुद्दीन सय्यदना जद्दिना अब्दुल क़ादिर अल जीलानी रज़ियल्लाहु अन्हु। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा यक निगाहे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सुए माँ। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फी शअनी हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिही व अज़वाजिही व इतरतिही अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस इंतहाई नूरानी रूहानी इरफानी बज़्म गौसे जीलानी में अपनी अपनी मसरूफियतों को जरूरतों को तर्क करके अपने चैन को छोड़कर गौसुस सकलैन के नाम पर मेरे सामने बैठी ये खूबसूरत अवाम, सबसे पहले आप सभी लोगों को हुजूर पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये 11वीं शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह इसकी बरकतें सआदतें हम सबको नसीब फरमाए। ये पहला मौका है जब मैं आपके इस इदारे में मिनहाजुस सुन्ना में शरफ़े बारियाबी हासिल कर रहा हूं।
नाम सुना था, जिक्र भी सुना था, और आज देख के ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने भी सुनाया था वो कम सुनाया था। मैं यही दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक इसे खूब से खूब तर उरूज अता फरमाए और अहले सुन्नत वल जमात का अजीम किला बनाए। गुफ्तगू से पहले मनकबत के चंद अशार नजर करूंगा और इंशाअल्लाह जैसा आप सुनेंगे वैसे ही सुनाऊंगा। मौलाना ज़ियाद मुहय्यिद्दीन साहब, मौलाना सलीम साहब और जितने भी उलमा हैं, आपका इसमें गिरामी अनवर अशरफी साहब बीकानेरी, जाने वाला हूं इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इनके बीकानेर। खास तवज्जो चाहूंगा, इस कलाम को जब मैंने लिखा था तो लिखने के बाद सबसे पहले इसी मॉरिशस में पढ़ा था और हमारे अशरफी चिश्ती एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस की तरफ से एक नातिया मुकाबला हुआ था जिसमें आपकी पहली आमद हुई थी। वालिद बुजुर्गवार तशरीफ लाए थे तो उस वक्त ये कलाम पढ़ने का इत्तेफाक हुआ था। बस उसी से सिलसिला शुरू कर रहा हूं। जी लगा के दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ गौसे ज़मा अब्दुल कादिर, ऐ गौसे ज़मा अब्दुल कादिर, ऐ शाहे जीला मुहियुद्दीन, ऐ गौसे ज़मा अब्दुल कादिर, ऐ शाहे जीला मुहियुद्दीन, ऐ नूरे नबी वलियों के वली, ऐ नूरे नबी वलियों के वली, ऐ हज़रत मीरा मुहियुद्दीन, ऐ गौसे ज़मा अब्दुल कादिर, ऐ शाहे जीला मुहियुद्दीन। शेर देखिएगा कि हैदर की आँख के तारे हो, ज़हरा के राज दुलारे हो, हैदर की आँख के तारे हो, ज़हरा के राज दुलारे हो, हसनैन के दिल हसनैन के दिल, उस्मान के नयन है, हसनैन के दिल उस्मान के नयन, वलियों के सुल्तान मुहियुद्दीन, नूरे नबी वलियों के वली, ऐ हज़रत मीरा मुहियुद्दीन। जो लोग उर्दू जानते हैं खास तवज्जो कि जो खुश उड़ा कर आते हैं वो खुश में लाए जाते हैं, जो खुश उड़ा कर आते हैं वो खुश में लाए जाते हैं। सबसे अलग तेरा मैं खाना है, सबसे अलग तेरा मैं खाना, ऐ
ऐसा किए ज़ीशान मुहीयुद्दीन नूर नबी वलियों के वली ऐ हज़रत मीरा मुहीयुद्दीन। तवज्जो चाहूंगा कि गर्दन वलियों की ज़ेरे कदम ऐलान मुसलसल करती है। गर्दन वलियों की ज़ेरे कदम ऐलान मुसलसल करती है। क्या कि सब चरखे विलायत के तारे, सब चरखे विलायत के तारे, तुम महरे दरख्शां मुहीयुद्दीन नूरे नबी वलियों के वली ऐ हज़रत मीरा मुहीयुद्दीन। आइए दुआ मांगते हैं बारगाहे गौस। वो गौस है तो हम मुस्तगीस और इस्तिगासा पेश कर रहे हैं। तवज्जो कि इमदाद करो शैअन लिल्लाह, दिलशाद करो शैअन लिल्लाह, इमदाद करो शैअन लिल्लाह, दिलशाद करो शैअन लिल्लाह। अरे ऐ शेख जहां, ऐ शेख जहां, ऐ मुर्शिद मां, ऐ शेख जहां, ऐ मुर्शिद मां, ऐ पीरे पीरा मुहीयुद्दीन नूरे नबी वलियों के वली ऐ हज़रत मीरा मुहीयुद्दीन। ये भी शेर सुनाने का दिल कर रहा है कि फर्शी भी करे अर्शी भी करे, बस तेरी विलायत का चर्चा फर्शी भी करे अर्शी भी करे, बस तेरी विलायत का चर्चा। अरे महबूब हो महबूब रब के, महबूब हो महबूब रब के, महबूबे सुबहान मुहीयुद्दीन नूरे नबी वलियों के वली। आय हाय ये शेर बतौर खास आए। बिल्कुल कैफियत को देखें, आज के सरकमस्टांसेस को देखें, मुसलमानों की बेकसी बेकली को देखें, और ये बारगाहे गौस में कि दिल दर्द से आगे भरता है, कुछ भी कहने से डरता है। दिल दर्द से आगे भरता है, कुछ भी कहने से डरता है। रख दो सीने पे दस्ते करम, रख दो सीने पे दस्ते करम, ऐ दर्द के दरमा मुहीयुद्दीन नूरे नबी वलियों के वली ऐ हज़रत मीरा मुहीयुद्दीन।
चे निस्बत खाकरा बहाना में कहां मैं कहां गौस पाक। कोई सिवाय इस बात की और कोई निस्बत ही नहीं कि बस मैं उनके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे 27 टाइम कहो तो नूरानी तक आ जाऊंगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कहां वो कहां मैंने किस तरह से वो किया है, कहां मैं हूं ये भी बताया है, कहां वो है वो भी बताया है। और हासिल कलाम शेर है, आखिरी शेर है, पूरी जिंदगी के साथ देखिएगा। नूरे नबी वालियों के वाली ऐ हसरत मीरा। शेर देखिएगा, पहले मुझे देखिए मैं कौन हूं। कि मैं जुर्म खता का सर चश्मा, तुम फजलो अता के सागर हो। मैं जुर्म खता का सर चश्मा, तुम फजलो अता के सागर हो। अरे मैं गुर्बतो जिसका मारा हूँ, मैं गुर्बतो जिसका मारा हूँ। तुम फखरे अमीरा नूरे नबी वलियों के वली ऐ हज़रत मीरा इस फकीर मख्ता समात कर ले। मैंने दुआ मांगी, आप लोग आमीन जरूर, ठीक है ना। आपने कह दिया तो आपका नाम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा कि इस नूर पे जुल्मत का साया जब आए उजाला कर देना। इस नूर पे जुल्मत का साया जब आए उजाला कर देना। अरे नूरे आदन ऐ लाले यमन, ऐ नूरे आदन ऐ लाले यमन, ऐ नूरे आदन ऐ शमे फरोज़ा मुही, नूरे नबी वलियों के वली ऐ हज़रत मीरा मुही। दुरूद पाक पढ़ लें तो समझ में आ जाएगा। अल्लाह मुहम्मद वाला आले सय्यदना आले सय्यदना मुहम्मद वसल्लम। बगैर किसी ताखीर के 11वीं शरीफ है और आमतौर पे अहले सुन्नत का जलसा जब कभी गौसे पाक की निस्बत से होता है तो कोशिश मुकर्रर की ये होती है कि फजाइल पे बात हो, गौसे पाक का जाहो जलाल, उनका फजलो कमाल, उनका हुस्नो जमाल, उनका जूदो नवाल, उनकी विलायत, उनकी करामत, उनकी शान गौसियत को बयान किया जाए और करामतों का एक लंबा सिलसिला जाए। मगर इससे सुन्नियों को मिलता क्या है? आज 11वीं शरीफ की शब है, बड़ी रात है, बड़ी बात है। मैंने सोचा कि किसी ऐसे मौजू को सरनामे बयान बनाऊं जिसमें कुछ मिल भी जाए।
कुछ लेके यहां से उठे। और इसी हवाले से मैंने एक बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह पाक का इरशाद है, ऐ ईमान वालो डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। मैंने थोड़ा सा इस मजमून का की तरफ इशारा बेलेयर में किया था, पता नहीं बेलेयर से कोई आया है कि नहीं। हाँ, आप थे, आप तो माशाअल्लाह हमारा ये मस्तान हर जगह रहता है, अल्लाह सलामत रखे। एक हल्का सा इशारा वहां 2-4 मिनट का किया था, आज उसी 2-4 मिनट को जरा फैलाने का मूड है। ऐ ईमान वालो डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। अगर आप गौर करें तो इसी एक आयत के अंदर 2 अलग अलग मजमून है। एक ही आयत में 2 अलग अलग उन्वान है, अलग अलग टॉपिक है। एक का ताल्लुक तकवे से है, दूसरे का ताल्लुक सोहबत से है। और आसान कर दो, एक हिस्से का ताल्लुक शरीयत से है और एक हिस्से का ताल्लुक तरीकत से है, और दोनों के बीच में वावे अत्फ है और यही और काबिले गौर है, क्योंकि मातूफ अलैह के दरमियान मुगायरत होती है, ये हरफे अत्फ की शान है। तो जो मातूफ अलैह है वो मातूफ नहीं, जो मातूफ है वो मातूफ अलैह नहीं। एक का ताल्लुक इस चीज से है, शरीयत से, यानी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, अल्लाह की तौहीद और मुस्तफा की रिसालत पर ईमान लो। और दूसरा जो हिस्सा है वह और कुनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। यानी ये करो जरूर मगर ये काफी नहीं है। इट्स नॉट इनफ टू गेट reward from Almighty Allah. If you want to go into the heaven, then you have to take the daman of anyone. सच्चों के साथ हो जाओ। 2 अलग अलग चीज। एक जमात ऐसी है जो एक हिस्से को लेके चलती है, इत्तकुल्लाह, आगे उसका कोई मतलब ही नहीं है। और इनका सारा फोकस इस बात पे रहता है कि बस नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, और नमाज के लिए तो शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जाकर कांव कांव करते हैं। और जब बात उनसे करो, भाई दूसरा हिस्सा भी तो है, वकूनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ, तो तुम उनका साथ देने के बजाय नबी की आल को छोड़ देते हैं और सऊदिया का रियाल पकड़ लेते हैं। एक तरफ नबी की आल है, दूसरी तरफ सऊदिया का रियाल है। वो रियाल को फॉलो करते हैं, नबी की आल को फॉलो नहीं करते। और ऐसे लोगों ने गुस्ताखियों का सारा बाजार गर्म किया। हम वो अहले सुन्नत हैं मेरे दोस्तों, जो हम खुल करके इनका रद्दे बलीग करते हैं। हम अगर ये कहते हैं कि इब्ने तैमिया ने यहां गलती की है, इब्ने क़य्यिम अल जौज़ी ने यहां गलती की है, अलबानी ने ये कहा, शौकानी ने ये कहा, इब्ने अब्दुल वहाब ने ये कहा, इब्नुल बाज ने ये कहा, वगैरह वगैरह, तो फिर वो जो कुछ कहते आए हैं गलत, हम एक एक चीज की रद्द करते हैं। ये नहीं कि सर्टेन चीज की करें, सर्टेन चीज की ना करें। हम खुल के फिर उनकी मुखालफत करते हैं। अगर उन्होंने ये कहा है कि नबी पहली मखलूक नहीं है, तो हम साबित करते हैं कि नबी पहली मखलूक हैं, मखलूक अव्वल हैं। हम वो दाल माल घाल माल नहीं करते।
उन्होंने अगर अपनी किताबों में यह लिखा है कि जंग सिफ़ीन के हवाले से वो हजरत अमीर माविया को माज़अल्लाह मुजरिम मानते हैं, तो हम सीना ठोक के हजरत अमीर माविया की सहाबियत का झंडा उठाते हैं। हम मिक्सिंग नहीं करते कि ये लें वो ना लें। हम वो सुन्नी हैं जो फिक्रे इमाम अहमद रजा के हामिल हैं। हमारी फिक्र आला हजरत फाजिल बरेलवी से मिलती है और अल्हम्दुलिल्लाह उसी फिक्र को लेके मुबल्लिग इस्लाम यहाँ है, उसी फिक्र को लेके कायदे मिल्लत यहाँ है, कायदे अहले सुन्नत आए, उसी को लेके हुजूर शेखुल इस्लाम आए, हुजूर शेख तरीक़त आए, खतीब आज़म आए, गाजी मिल्लत आए, और ये फकीर भी उसी फिक्र को लेके आ रहा है। अगर इब्ने तैमिया ने हुजूर के हाजिर और नाजिर होने का इनकार किया है, तो हम सीना ठोक के जवाब देते हैं कि मेरे नबी जब शाहिद हैं, गवाह हैं, तो वो हाजिर भी हैं, नाजिर भी। हम खुल के बात करते हैं, ये लगने और पजने वाली बात नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह। और मॉरिशस में ऐसे लोगों की कोई गुंजाइश भी नहीं है, वो चाहे जहां से आए, बात वो करो जो दिल भी कबूल करे। सिर्फ अक्ल वाली बातें दिल में भी घुसनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मिनहाजुस सुन्ना है, यहां सुन्नियत के तरीके पे चलने की रविश बताई जाती है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को इतनी तरक्की अता करे कि जो जो इससे वाबस्ता हो उसे वाकई सुन्नियत का मिनहाज मिल जाए। अब आइए मौजू की तरफ। इसी आयत जिसकी मैंने तिलावत की है, इसमें दो अलग अलग टॉपिक है, दो अलग अलग उन्वान है। एक का ताल्लुक शरीयत से, एक का ताल्लुक, बोलो जोर से, तरीका। और याद रखिएगा, शरीयत और तरीकत मंतिकी नुक्ते नजर से, मौलाना जियाद साहब, इन दोनों में उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है। यानी हर तरीकत वाला शरीयत वाला है, लेकिन हर शरीयत वाला तरीकत वाला हो यह जरूरी नहीं है। इब्लीस ने शरीयत को फॉलो किया था, शरीयत में गड़बड़ी नहीं थी, तरीकत में अटक गया, अदब नहीं कर सका, एहतराम नहीं कर सका। मगर जो तरीकत वाला है वो शरीयत वाला जरूर होता है। इसको यूं समझो, एक है अल्लाह को जानना, क्या, और एक है अल्लाह को पहचानना। एक है you know that what Allah subhanahu wa ta'ala is. Who is Allah? अल्लाह वो है जो समद है, लम यलिद है, वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। ये है अल्लाह को जानना, क्या है, और एक है अल्लाह को पहचानना। ये तो मुमकिन है कि बंदा अल्लाह को जानता है, पहचानता नहीं, मगर ये इम्पॉसिबल है कि कोई पहचानता है और जानता ना। और आसान कर दो, ये तो हो सकता है कि बंदा आलिम है, आरिफ नहीं है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई आरिफ हो और आलिम ना हो। शरीयत और तरीकत के हवाले से मेरे बड़े अब्बू हुजूर क़िबले आलम इमाम हुमाम शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां हफिज़हुल्लाह एक मिसाल देते हैं कि शरीयत नाम है सर के बाल का। मैं बिल्कुल वो बात कह दूं जो लोग बेलेयर में थे, ताकि उनको आगे जोड़ने में आसानी हो, उनको आगे जोड़ने में आसानी हो। शरीयत नाम है सर के बाल का, और तरीकत नाम है उसमें खींची गई लाइन का, वो मांग का, क्या कहते हैं आप लोगों, बैत का। तो ये तो मुमकिन है कि सर पे बाल है, बेद नहीं है, मगर क्या ये हो सकता है कि बेद हो बाल ही ना हो? कुछ पल्ले पड़ रहा है? अगर पल्ले है तभी बल्ले बल्ले है। तो ये तो है कि बंदा सूफी है, मौलवी है, सूफी नहीं। लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि कोई सूफी हो और मौलवी ना हो। ये आजकल जो एक ट्रेडिशन चल पड़ा है, रंग बिरंगे कपड़े,
ऊंची लंबी टोपी, 10-10 अंगूठियां, रिंग्स, लंबे लंबे बाल औरतों की तरह, एक वक्त की नमाज नहीं, न फजर, न जोहर, न असर, न मगरिब, न इशा, न सुन्नत, न फर्ज, न वाजिब, कुछ नहीं। और बाबा क्या है? बाबा। और जब उनसे कोई कहता है बाबा जी नमाज पढ़ो, कहते हैं मैं मक्के में पढ़ के आया। या अल्लाह, ये कौन सी नमाज है जिसका दावा कभी मेरे गौस ने नहीं किया, कभी गरीब नवाज ने नहीं किया। ये सब शोभदा है, मस्खरे शैतान है। याद रखना मॉरिशस वालों, तवज्जो चाहूंगा कि अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। वली मीन्स दोस्त। क्या? दोस्त यानी फ्रेंड। अल्लाह किसी जाहिल को अपना फ्रेंड नहीं बनाता। और अगर अल्लाह की हिकमत बालिगा किसी जाहिल को अपना फ्रेंड बनाना चाहे तो फिर उसे जाहिल रहने नहीं देता, उसे वो अपने कर्म से अता कर देता। इसलिए वो सबसे बड़ा जाहिल है जो मेरे नबी की उम्मियत को नहीं समझता, नबी की उम्मियत को नहीं समझता। और इस उम्मी से उसने ये रिजल्ट निकाला कि वो तो अनपढ़ थे। अबे जाहिल, अनपढ़ वो होता जिसे किसी उस्ताद ने ना पढ़ाया हो। मेरा नबी उम्मी है, उम्मी मतलब मां के शिकम से पढ़ा पढ़ाया आया था, और ऐसा पढ़ के आया था कि कायनात का इल्म एक तरफ, मेरे मुस्तफा का इल्म एक तरफ कर दो तो बराबर। बात समझ में आ रही है? इसको कैच करते चले तो एक का ताल्लुक शरीयत से, एक का ताल्लुक तरीकत से। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, ये पहला पैगाम है। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि नमाज भी पढ़ो, जुआ भी खेलो। नो। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि रबीउल अव्वल की सबील भी पियो और शराब भी, वाइन भी पियो। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि मेहनत से खाना पका के खाओ भी और हराम भी खाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि ज़कात भी दो, सूद भी खाओ। अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर हाल में यह ख्याल करो कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह, बस इसी को ईमान बना लो कि अल्लाह देख रहा है, तुम पक्के मुसलमान बन जाओगे। आज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि अनफॉर्चुनेटली वी हैव फॉरगॉटन दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज वॉचिंग अस। वो हमें देख रहा है, हम भूल गए। वो न मजाल है कि हम शराब की बोतल को हाथ लगाएं, जैसे ही लगाओगे दिल बोलेगा छोड़ दे, अल्लाह देख रहा है। जैसे बुरी नजर किसी पे रखोगे आंखें झुक जाएंगी, आवाज आएगी मत देख, अल्लाह देख रहा है। लेकिन वी आर कीप डूइंग सिंस एंड इविल्स, ऑल बैड डीड्स। क्यों? क्योंकि हम भूल गए हैं कि अल्लाह देख रहा। हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया, और इसीलिए हम सबसे डरते हैं क्योंकि हम अल्लाह से नहीं डरते। इसलिए अगर सबको डराना है तो अल्लाह से डरना शुरू करो। और अल्लाह से डरने का मतलब ये कि उसके अजाब से डरो, उसके इंतकाम से डरो, उसके फैसलों से डरो। जन्नत के लिए नमाज पढ़ने वाला और है, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने वाला और है। जनाबे राबिया बसरिया एक हाथ में आग और एक हाथ में पानी लेके चल पड़ी। शेख हसन बसरी ने रोका, कहा आदविया, राबिया आदविया, कहा जा रही हो? तो ये आग और पानी क्या? कहा मैं आग लेके जा रही हूं ताकि जन्नत को जला दूं, और पानी लेके जा रही हूं ताकि जहन्नम को बुझा दूं। कहा वो क्यों? कहा लोग नमाज इसी जन्नत और जहन्नम के लिए पढ़ रहे हैं, अल्लाह के लिए तो कोई पढ़ता ही नहीं। अल्लाह के लिए पढ़ो, उसके बन के रहो,
जब तुम उसके बनोगे तो वो तुम्हें सबका बना देगा। जब तुम उसकी राह में चलोगे तो सबको वो तेरी राह में चला देगा। जब तुम उसकी राह में खर्च करोगे तो लोगों का खजाना जो है वो तुम्हारे लिए खोल देगा। अल्लाह के लिए तुम एक कदम बढ़ के देखो तो सही, वो तुझे 10 कदम लोगों को तेरी तरफ बढ़ा देगा। बस ये तसव्वुर करो कि अल्लाह देख रहा है, watching you, looking at you all the time, 24/7 around the clock। वो तुम्हें देख रहा है, हर हरकतों नकल देख रहा है। मैं किसी और की मिसाल क्या दूं? मुझे बहुत अच्छी तरह याद है 97 में, 97 कितने साल हो गए, 30 years, 25 years back when I came very first time। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से निकला, शिवसागर राम गुलाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, 97 में मैं आया था पुराने पाक सुनाने, नया नया हाफिज हुआ था, तो आदत नहीं थी बेल्ट बांधने की, कार की फास्टन सीट बेल्ट, बिकॉज इंडिया में उस वक्त नहीं था, अब है, अब तो बहुत टाइट है। तो मैं ऐसे ही आया और 1-2 किलोमीटर जैसे ही आगे बढ़ा तो वालिद साहब के मुरीद थे, यही पाई में रहते थे, भाई अहमद दशरथ। उन्होंने कहा हजरत बेल्ट बांध लीजिए। 2 किलोमीटर के बाद कहा, मैं क्यों बांध लूं भाई, अभी तक तुमने नहीं कहा। वो सामने पुलिस वाला खड़ा। क्या कहा? पुलिस वाला खड़ा। मैंने कहा यार पहले तुमने नहीं टोका? कहा पहले इसलिए नहीं टोका क्योंकि पुलिस नहीं थी, अभी पुलिस दिख गई। अब अगर उसने आपको खुली बेल्ट में देखा तो जुर्माना लगेगा, फाइन लगेगी, इसलिए बांध दीजिए। मैंने बांधा और मन ही मन में मुझे एहसास हुआ, अरे एक गुनहगार का इतना डर कि चंद सिक्के बचाने के लिए, चंद पैसे रुपए बचाने के लिए सीट बेल्ट को बांध लिया क्योंकि पुलिस वाला देख रहा। और तू शराब पीता, ड्रग्स यूज करता, तुझे बड़ी बड़ी गंदी गंदी एडिक्शन, बेहयाई तू करे, गुनाह तू करे, ज़िनाकारी तू करे और एक सेकंड के लिए नहीं सोचा कि अल्लाह देख रहा। एक पुलिस का इतना डर कि फास्टन सीट बेल्ट, और अल्लाह का बिल्कुल डर नहीं। इसीलिए कहा गया अल्लाह से डरो। जितना तुम अल्लाह से डरते जाओगे उतना तेजी से तुम अल्लाह के करीब होते जाओगे। मैं किसी बूढ़े की मिसाल क्या दूं, क्योंकि 60 के बाद तो सभी अल्लाह से डरने लगते हैं। और हमारे यहाँ सुन्नियों की मस्जिद में अजान देने वाले अक्सर 60 के ऊपर वाले होते हैं। जवानों को पता ही नहीं कि फुर्सत ही नहीं अजान देने की। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर अजान के सवाब का मैं बता दूं कि कितना सवाब है तो लोग एक दूसरे पर सबकत करेंगे, झगड़ा करेंगे अजान देने के लिए, लेकिन नहीं पता। बूढ़े लोग अजान दे रहे हैं तो बूढ़ा तो झक मार के नमाज पढ़ता है। मैं जवान की मिसाल तुझे देता हूं। 20-22 साल का एक गबरू कड़ियल जवान, अपने कौम का सेनापति, सफर पे निकला मगर अल्लाह से डरने वाला। रास्ते में उसके पास जितना भी खाने पीने का आइटम था वो सब खत्म हो गया। उसका सफर चलता रहा, ट्रैवलिंग करता रहा। चलते चलते उसे भूख तेज लगी। अपने पोटली खोला तो उसमें कुछ नहीं था। दिल में ख्याल आया क्या करूं, चलो ये खजूर का झाड़ है, इसमें से कुछ खजूरें खा के अपनी भूख मिटा लूं। जैसे ही वो झाड़ के वो दरख्त के करीब पहुंचा उसका हाथ रुक गया। अंदर से आवाज आई, मत खा, अल्लाह देख रहा। जब तू इस झाड़ का मालिक नहीं है तो यू हैव नो राइट टू ईट। रुक गया। चलते चलते फिर चल रहा है। नदी के किनारे किनारे चल रहा है तो पानी की कमी नहीं है, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। भूख की शिद्दत से नौजवान का कदम लड़खड़ाने लगा। सामने एक मरी हुई चिड़िया दिखी।
शरीयत का हुक्म है, इजाजत है कि अगर भूख से जान निकल रही है तो जान बचाने के लिए मुर्दार खा सकते हो। तो शरीयत कह रही है खा ले जान बच जाए, फतवा यह है कि खा सकता है। लेकिन उस नौजवान के तकवे को सलाम, उसके तकवे ने कहा मत खा, अल्लाह देख रहा, अल्लाह देख रहा। ये कुछ ऐसा अंदाज था कि रब के करम को जोश आ गया। और जिस नदी के किनारे किनारे वो नौजवान चल रहा था, उसमें एक तैरता हुआ एक लाल लाल सुर्ख रेड कलर का पका हुआ एप्पल उसे मिला। उसने एप्पल को उठाया, एप्पल को देखते ही नौजवान के मुंह में पानी आ गया। न देखा आओ न देखा ताओ, एप्पल को दांत से तोड़ा, खाया। विद इन ए मिनट ही फिनिश्ड। जैसे ही सेब अंदर गया जिस्म को राहत मिली। जब जिस्म को राहत मिली तो जिस्म को ताकत मिली। जब जिस्म को ताकत मिली तो दिमाग की बत्ती जली। जब दिमाग की बत्ती जली तो नौजवान हैरत में, या अल्लाह ये मैंने क्या किया, ये मैंने किसका सेब खा लिया, ये किसके बाग का सेब था, मैंने कैसे खा लिया, या अल्लाह ये तो गजब हो गया। मैंने आज तक कभी कोई नाहक माल किसी का नहीं खाया, ये कैसे खा लिया। नौजवान तड़प रहा है, बेचैन है। फिर उसके दिल में ख्याल आया क्यों ना ऐसा किया जाए कि जिस रुख से सेब बहता हुआ आ रहा है, चलो उधर ही चलते हैं, शायद कोई सुराग इसका मिल जाए, शायद इसका मालिक मिल जाए और मैं उसके मालिक का पांव पकड़ के उससे माफी मांग लूं, इससे पहले कि सेब हजम हो जाए और हजम हो के लुथड़ा बन जाए, लुथड़ा बन के खून का कतरा बन जाए और वो एक नापाक खून मेरे पूरे जिस्म के खून को गंदा कर दे। चलो इसके मालिक से माफी। वो नौजवान था। चलते 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 मीलों का सफर तय करने के बाद उसे एक झाड़, एक दरख्त दिखा एप्पल का। उसकी एक शाख जो है वो बिल्कुल दरियाए दिजला के सतहे आप पे थी, बिल्कुल पानी से मिली हुई थी। उसमें 4-4, 5-5 सेब लाल लाल लटके थे। नौजवान के मन में ख्याल आया, हो ना हो ये जो सेब मैंने खाया है ये यहीं से टूटा होगा। चलो अंदर बाग में चलते हैं, शायद इसका बागबान दिख जाए और ये सेब हजम होने से पहले वो मुझे माफ कर दे। अंदर पहुंचा तो कहा कोई है, कोई है। वो कोई है कह रहा था, इतने में एक नहीफो नातवा, एक बूढ़ा शेख हाथ में डंडा लेकर के बाहर निकला। उसने कहा हाँ बताओ मैं हूं। कहा आप इस बाग के मालिक हैं? कहा मैं ही इस बाग का मालिक हूं। कहा बाबा मुझे माफ कर दो। कहा क्या किया बेटा तूने? कहा बाबा मैंने आपका सेब खा लिया। कहा मेरे बाग का सेब? यहां तो कोई आया नहीं, तो तूने खाया कैसे? फिर नौजवान ने अपना पूरा किस्सा सुनाया। मैं भूख से परेशान था, जान निकल रही थी, बहता सेब देखा, खा लिया। फिर बाद में ख्याल आया कि ये तो दूसरे का माल था। फिर सोचा माफी मांग लूं, फिर सोचा जल्दी से मांग लूं जिससे पहले कि वो सर्कुलेट हो जाए ब्लड में। आप दिख गए, अरे बाबा मुझे माफ कर दो। इतना सुनना था उस शेख का माथा ठनका। हो इस एज में ऐसा अल्लाह का डर, तवज्जो, ऐसा तकवा। ये कोई ऑर्डिनरी यंगस्टर नहीं है, ये खास है। उस शेख ने कहा बेटा तूने बहुत बड़ा गुनाह किया, मैं आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगिव यू इजीली, देयर आर सम कंडीशंस, कुछ शर्त है उसे मानना पड़ेगा। नौजवान ने कहा बाबा जो शर्त कहो मंजूर, कहो तो मैं तुम्हारा पांव दबाऊं, तुम्हारे कपड़े धो दूं, तुम्हारा बर्तन धो दूं, तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा, लेकिन मुझे माफ कर दो इससे पहले कि ये सेब हजम हो के खून में मिक्स हो जाए, माफ कर दो। उस शेख ने कहा नहीं ये सब कुछ नहीं करना, मेरी शर्त यह है कि तुझे मेरी बेटी से शादी करनी। क्या कहा? थोड़ा मुंह से बोलिए। हाँ
आज का ये नौजवान होता है ये फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चलाने वाला, तो कहता है ए बूढ़े सठिया गया हो क्या, मैं माफी मांगने आया हूं, तेरा जमाई बनने नहीं आया, तेरा दामाद बनने नहीं आया। मगर उस नौजवान के तकवे को सलाम। उसने कहा बाबा वादा करो कि तुम मुझे अभी माफ कर रहे हो, करो, मैं तुम्हारी बेटी से शादी को तैयार हूं। तब तक उस शेख ने कहा सुन, ऐसा ना हो कि शादी के बाद तू ये कहे कि बूढ़े ने मुझे धोखा दे दिया, कैसी बेटी मेरे हाथ में थमा दी, ये कर दिया वो कर दिया। इसलिए मैं तुझे सब कुछ बता दूं, मेरी जिस बेटी से तेरी शादी है वो आंखों से अंधी है, ब्लाइंड है। अच्छा, और सुन, डेफ भी है, कान से बहरी भी है। अच्छा, और सुन, मुंह से गूंगी भी है, कांट स्पीक। और सुन, हाथों से लूली भी है, कांट टेक एनीथिंग बाय हैंड। और सुन, पांव से लंगड़ी भी है, डिसेबल भी है, कांट वॉक। आज का छोकरा होता नौजवान तो कहता है अल्लाह, ये मॉडल तूने मेरे ही लिए बचाए रखा था, जो अंधी भी हो, बहरी भी हो, गूंगी भी हो, लूली भी हो, लंगड़ी भी हो। नौजवान के पास नफ्स है, ऐसा नहीं कि बेनफ्स था। एक झटका उसे भी लगा कि अल्लाह मेरे जिंदगी का जीवन साथी ऐसा हो जिसे मैं सारी जिंदगी सहारा दूं, कि लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो, क्या यही मेरा मुकद्दर है? नफ्स तो हर इंसान के पास होता है। झटका लगा, मगर फिर भी उस नौजवान के तकवे को सलाम। उस वक्त तो जन्नती हूरें भी चिलमने खुल्द हटा हटा कर उस नौजवान के रुखसार की बलाएं ले रही होंगी। जिस वक्त उसने ये कहा कि ऐ बाबा वादा करो कि तुम मुझे अभी माफ करते हो, तुम करके तो देखो, मैं तेरी अंधी, बहरी, गूंगी, लूली, लंगड़ी बेटी से शादी को तैयार हूं, बस मुझे माफ कर दो। मुख्तसर से अंदाज में शेख ने शादी कर दी। अब रात में सुहाग की रात है, शबे ज़िफाफ है। शेख ने अपने दामाद से कहा जा बेटा, तेरी दुल्हन तेरा इंतजार कर रही। दरवाजे के करीब जैसे ही नौजवान पहुंचा तो मन में ख्याल आया कि ये तो अंधी है, बहरी है, गूंगी है, लूली लंगड़ी है, न सुनेगी, न हिलेगी, न बोलेगी, कुछ नहीं, लेकिन सलाम करना तो मेरे नबी की सुन्नत है, मैं सलाम करता हूं चाहे कुछ। उसने दरवाजा नॉक किया तो एक आहट अंदर महसूस हुई। दरवाजा खोला, सलाम किया तो अंदर से जवाब मिला, और देखता क्या कि न वहां कोई लूली, न लंगड़ी, न अंधी, न बहरी, बल्कि एक ऐसी खूबसूरत खातून वहां जलवागर है, जैसे लग रहा था कि बदरे मुनीर ने उसे अपनी पनाह में ले लिया हो, और ऐसा लग रहा था जन्नती हूरों का सारा हुस्न उस खातून के चेहरे में आ गया। आज का छोकरा होता नौजवान तो कहता लगता है मैं किसी गलत कमरे में आ गया हूं, मेरी बीवी तो लंगड़ी लूली है, चलो पहले यहां टाइम पास कर लेते हैं फिर वहां चलते हैं। मगर उस नौजवान के तकवे को सलाम। उसने जैसे ये मंजर देखा, नौजवान भागा वहां से जान छोड़ा के, और जा करके अब शेख का सीधे कॉलर, अब कुछ नहीं, हे शेख हद हो गई, ये क्या किया तुमने? क्या हुआ भाई? का एक गुनाह किया था मैंने सेब खाकर, तो अंधी, बहरी, गूंगी से शादी करनी पड़ी। ये दूसरा गुनाह हो जाता तो मैं तो खुद को भी माफ नहीं कर सकता था। अरे वहां ले चलो जहां मेरी गूंगी, बहरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। यहां जो खातून बैठी है वो तो ऐसा लगता है जैसे जन्नत से कोई हूर आई हो। ये मेरी बीवी नहीं है, मुझे मेरी बीवी के पास ले चलो। इतना कहना था, तब तक उस शेख ने, किसने? हजरत अब्दुल्ला सोमाई ने उस नौजवान, किस नौजवान? हजरत अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त की पीठ को थपथपाया और कहा बेटा यही तेरी बीवी है, यही मेरी बेटी उम्मुल खैर सैयदा है, अरे यही तेरी रफीक हयात है,
सुन, इसी से तेरी शादी हुई है। मैंने इसे अंधी इसलिए कहा क्योंकि सारी जिंदगी इसने हराम चीज देखी नहीं। मैंने इसे बहरी इसलिए कहा क्योंकि सारी जिंदगी इसने हराम चीज सुनी नहीं। मैंने इसे गूंगी इसलिए कहा क्योंकि सारी जिंदगी ये हराम बात बोली नहीं। मैंने इसे लूली इसलिए कहा क्योंकि सारी जिंदगी इसने किसी हराम चीज को छुआ नहीं। और इसे मैंने लंगड़ी इसलिए कहा क्योंकि सारी जिंदगी इसका कदम कभी हराम की तरफ बढ़ा नहीं। जब मैंने तुझे देखा कि 21-22 साल की इस कड़ियल जवानी में अल्लाह का इतना डर कि एक नाकर्दा गुनाह की, तवज्जो रहे, नाकर्दा गुनाह की तौबा के लिए जब मैंने तेरे अंदर इतनी तड़प देखी तो मैं समझ गया कि मेरी इस बेमिसाल बेटी के लिए तुझसे बेहतर दामाद नहीं मिल सकता। तो जब हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जैसा बाप हो और सैयदा तैयबा फातिमा सानिया जनाबे उम्मुल खैर जैसी माँ हो, अरे जब इन दो अनमोल रत्नों का मिलन होता है, मिलन, तब जाके गौसे आजम का जन्म होता है, जन्म। अच्छे बच्चे पैदा करना है तो खुद पहले अच्छे बनो। जरा सोच, गौसे आजम का जब डीएनए ऐसा है, जब तकवा और तहारत और पाकीज़गी जब माँ बाप की ऐसी है तो गौसियत माँ आपकी कैसी होगी। यही वजह है कि निकलता सूरज मेरे गौस को सलाम कर रहा है। यही वजह कि मरे हुए लोग कुंभेजनी कहते हुए जिंदा हो जाते हैं। यही वजह कि बचपन में अब्दुल कादिर को देखकर बगदाद के डाकुओं ने कदमों पे गिर के कलमा पढ़ा और ऐलान किया कि अब्दुल कादिर, जब तेरा बचपन ऐसा है तो तेरा बचपन कैसा होगा। और ये सारी नेमतें तकवे से मिलती है, तकवे से मिलती है। इसलिए अल्लाह से डरो। और तकवा यानी नमाज की पाबंदी करो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, नेकियां करो, खैरात करो, तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ, दामन पकड़ के चलो। एक चीज याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने साफ लफ्जों में फरमाया, वत्तबिउ सबील मन अनाब इलैया, कि राह चल उसकी, पीछे चल उसके जो मेरी तरफ रुजू लाया, यानी जो तुझे मेरी तरफ पलटाए, उसके पीछे चलो। तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पे इजमा है कि उससे, उस जात से मुराद मेरे नबी की जात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हीं के पीछे चलो, उन्हीं के पीछे चलो। अब इसको यूं समझो, एक चीज होती है असल और एक है उस असल का खलीफा। बात समझ में आ रही है? भाई इसी पे मैं बात को खत्म करूंगा। जैसे if you want to perform your salah, what you gonna do before you perform? You'll make wuzu. क्या करोगे? Wuzu. In this country there is no any problem to get water wherever. जहां चाहो पानी ले लो। लेकिन किसी ऐसी जगह अगर आप दूर दूर तक पानी नहीं, मिट्टी ही मिट्टी, नमाज का वक्त जा रहा है, क्या करोगे? मसला बताओ। माशाल्लाह सबको पता है। क्या करोगे? तयम्मुम करोगे। क्या तयम्मुम वजू है? नहीं, वजू का खलीफा है, जानशीन है। हम ये नहीं देखेंगे कि मिट्टी पर 2 बार हाथ मारने का नाम तयम्मुम, फतयम्ममू सईदन तय्यबा, नहीं। हम ये देखेंगे जानशीन किसका,
उत्तराधिकारी किसका है, वाइस रीजेंट किसका है, डिप्टी किसका है। जिस तरह हम वजू से सारी नमाजें पढ़ते हैं, तयम्मुम से पढ़ेंगे, वजू से कुरान छूते हैं, तयम्मुम से छुएंगे, वजू से जो काम करते हैं तयम्मुम से करेंगे, क्योंकि तयम्मुम वजू का खलीफा। अल्लाह फरमा रहे मेरे महबूब के पीछे चलो। नबी असले कायनात है, लेकिन अगर उन तक तेरी रसाई नहीं है तो घबरा मत। अबू बकर के पीछे चल, नबी के खलीफा है। उमर के पीछे चल, नबी के खलीफा है। उस्मान के पीछे चल, नबी के खलीफा है। अली के पीछे चल, नबी के खलीफा है। इमाम हसन के पीछे चल, नबी के खलीफा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पीछे चल, नबी के जानशीन है। इमाम हुसैन के पीछे चल, नबी के जानशीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पीछे चल, नबी के जानशीन। इमाम मोहम्मद बाकिर के पीछे चल, नबी के जानशीन। इमाम जाफर सादिक के पीछे चल, नबी के जानशीन। इमाम अली इब्ने मूसा रजा के पीछे चल, नबी के जानशीन। इमाम जवाद, इमाम हादी, इमाम हसन अस्करी के पीछे चल, नबी के जानशीन। अरे कादरी घबराता क्यों है? गौसे आजम के पीछे चल, नबी के जानशीन। उनके पीछे चल के तो देख, चल के तो देख। जब तू चलेगा तो तेरा सुलूक कादरी होगा, मगर तेरी मंजिल मदीना होगी इंशाअल्लाह। ये तब होगा जब पहले तकवे को इख्तियार करो। इसीलिए हम लोग जब मुरीद करते हैं, बैत करते हैं, तो पहले तौबा कराते हैं। क्या? ताकि जो गड़बड़ सड़बड़ हुआ है वो सब क्लियर हो जाए, फिर कनेक्ट करते हैं। यहां तौबा हुई नहीं और कनेक्शन के पीछे भाग रहे हैं। इसीलिए सारा फ्रॉड होता है, सारा फितना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी की निस्बत के पीछे चलते हैं। हमें पता कि मेरा गौस जब अपने गुलाम के गुलाम का इतना ख्याल रखता है तो अपने मुरीदों का कितना ख्याल रखेगा। इसलिए मुसलमानों, इस मुख्तसर से पैगाम में ये चीज लेके उठो, अगर निजाम को बदलना है तो पक्के मुसलमान बन जाओ। और पक्का मुसलमान उसी को कहते हैं जो सच्ची तौबा कर ले। और तौबा करने का तरीका क्या है? हजरत गौसे पाक फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला कि पहले इस्तिग़फ़ार करो, पहले फिर तौबा करो। हमसे क्या गलती होती है? हम तौबा करने लगते हैं। तौबा नाम है कमिटमेंट का और इस्तिग़फ़ार नाम है फॉरगिवनेस का। तो पहले फॉरगिवनेस हो, फिर कमिटमेंट हो। पहले शराब पीना छोड़ो और जो पिया है उससे माफी मांगो, फिर कमिटमेंट करो, ओ अल्लाह आई विल नेवर एवर ड्रिंक द वाइन, मैं कभी नहीं पीऊंगा। ये कमिटमेंट। इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया फस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि। पहले इस्तिग़फ़ार करो, फिर तौबा करो। इस्तिग़फ़ार किस चीज से बना है? गफरा यगफुरु से। ये मिगफर से बना है। और मिगफर अरबी जबान में कहते हैं हेलमेट को। किसे कहते हैं? बोलो। ये जो हेलमेट क्रिकेटर्स पहनते हैं या बाइकर्स पहनते हैं, इसको अरबी में कहते हैं मिगफर। ये बचाने वाला। मिगफर का मतलब प्रोटेक्टर, आपको बचाने वाला। वो अटैकर नहीं है, प्रोटेक्टर है। तो इस्तिग़फ़ार जो है वो शैतान से आपको बचाता है, गुनाहों से आपको बचाता, प्रोटेक्ट करता है। शैतान पे अटैक नहीं करता। अगर शैतान पे अटैक करना है तो तौबा करो। गौस पाक फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफातन निलतुल मनाली। आगे फरमाते हैं मेरे मुरीद बस तू सच्ची तौबा कर ले, फैसला कर ले और मेरे दामन से वाबस्ता हो जा। मुझे रब की इज्जत की कसम जिसके कब्जे में अब्दुल कादिर की जान है, अगर तूने मेरा दामन थामा और पुल से रात पर तेरा कदम लड़खड़ा गया तो अब्दुल कादिर की निस्बत का हाथ तुझे उठा के जन्नत में डाल देगा। इसलिए
अपने गुनाहों से पहले माफी मांगो। What you have done, ask forgiveness from Allah. And what you will do, make commitment with Allah. ये दोनों चीज होगी तभी इस्तिग़फ़ार और तौबा होगी, और उसके बाद दामने गौस थाम के कहो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम गुनाह भी करते रहें और जुलूस भी निकालते रहें, कोई काम नहीं होगा। तो अपने किरदारो अमल को बनाओ, संवारो। मौला करीम हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान बनाए रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।